बैठ जाइए। ठीक है, क्या इतना क्लियर है आपको? Yes, sir. आपने टिक भी कर लिया है। Yes, sir. इसके साथ ही साथ आपको डेफिनेशंस कौन कौन से याद करने हैं ये भी देख लीजिए। डेफिनेशंस में आप आएंगे पेज नंबर 41 पे। Yes, 41. पेज नंबर 41 पे एडवर्ब का डेफिनेशन और टाइप ऑफ एडवर्ब याद होना चाहिए। एडवर्ब का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ एडवर्ब पेज नंबर 42। नेक्स्ट आइए आर्टिकल। आर्टिकल में आर्टिकल का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ आर्टिकल याद होना चाहिए। आर्टिकल का डेफिनेशन और टाइप ऑफ आर्टिकल। ठीक, आगे आते हैं। बुक एक्सरसाइज तो जितने भी हैं वो सब प्रिपेयर करना है आपको। एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का डेफिनेशन और काइंड ऑफ एडजेक्टिव टिक करते रहिएगा। पेज नंबर इट इज ऑन पेज नंबर 150 एंड पेज नंबर 50 सॉरी पेज नंबर 50 एंड पेज नंबर 51। These are the two pages where these things are given. Adjective का definition और plus kind of adjective. Kind of adjective को define करने के लिए नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? लेकिन kind of adjective का सिर्फ नाम लिखने के लिए आएगा। आप बताइए, आप हमसे बोल दीजिए। आप बैठ जाइए। मॉनिटर क्लास 9 पे मॉनिटर तुमको छोड़ करके वो अलमारी कोई और कैसे छू रहा है और किताब गायब होगी तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक, एडजेक्टिव का डेफिनेशन और साथ में काइंड ऑफ एडजेक्टिव याद रखें। फिर सेम क्लॉज का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ क्लॉज नीचे दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ क्लॉज, मोडाल्स का डेफिनेशन, सिर्फ मोडाल्स में डेफिनेशन तैयार करेंगे, टाइप्स ऑफ मोडाल्स नहीं तैयार करेंगे। क्लियर है? इतना कुछ आपको इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर के लिए प्रिपेयर करना है। इनमें से जो चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं वो एक हफ्ते के अंदर आपको पढ़ाने की कोशिश हम पूरी तरह से करेंगे। ठीक, ऐसे आपका क्लियर हो गया, लेटर क्लियर हो गया, एंटोनिम्स क्लियर हो गया, सिनोनिम्स क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया, टाइप्स क्लियर हो गया, चैप्टर क्लियर हो गया। सर मॉडल्स में बस डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन आएगा, उसमें टाइप्स नहीं आएगा। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मॉडल्स भरने के लिए आ सकता है, लेकिन वो भी जो भी कुछ आएगा वो बुक के अंदर से आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आपका टाइम टेबल आपको मैं रक्षाबंधन के बाद जब भी स्कूल खुलेगा तो आपका टाइम टेबल और आपका एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा स्कूल से। आपको टाइम टेबल कम से कम एग्जाम से 15 दिन पहले मिल जाएगा। उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना करके और तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इस बार का पेपर रिटन पेपर है, एमसीक्यू वाला पेपर नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए छोटा टारगेट लेते हैं। एडजेक्टिव का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव वो यहाँ पे हम लोग तैयार कर लेंगे और आप सुनाते जाएंगे और क्लास से बाहर निकलते जाएंगे और रीड में चले जाएंगे। आप हमको एडजेक्टिव का डेफिनेशन और साथ ही में उसके टाइप्स सुनाते जाएंगे और यहाँ से क्लास में जाते जाएंगे। ठीक, एक बार डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है हिंदी के अंदर। तो विशेषण मतलब क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? आपकी किताब आ गई है, आपका पूरा पैसा जमा है, अगर जमा है तो मिल जानी चाहिए। ठीक है, एडजेक्टिव का डेफिनेशन आप क्या याद कर लेंगे? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन।
प्लस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। याद रखें तो बाई गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी, मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है और चॉक नहीं है इसलिए हम ओरली बात कर पाएंगे। नीचे आइए, उसमें आप कुछ सेंटेंसेस पढ़ के एडजेक्टिव छांटना सीखते हैं। जैसे आपको एग्जांपल नंबर 1 में दिया, सॉरी एग्जांपल नंबर 1 में आपको क्या दिया है, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वन द प्राइज। तो स्टूडेंट की खूबी क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, तो विशेषता क्या बता रहा है, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, आगे देखो, अगला है आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास किताबें हैं, कितनी, 3। तो किताबों की खूबी क्या है, 3, इसलिए आपका 3 जो है वो क्या बन जाता है, तो देखिए यहाँ पे। चलिए अगला बताइए, दैट बिल्डिंग इज अ हिस्टोरिकल मोमेंट। नहीं, दैट तो आपको दिख रहा है ना, लेकिन आप कैसे बता पाती, हिस्टोरिकल भी तो एडजेक्टिव हो सकता है। यस सर। क्यों, मॉन्यूमेंट भी तो एडजेक्टिव हो सकता है, क्यों। चलिए मॉन्यूमेंट हटा देते हैं, हिस्टोरिकल तो हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट दिया हुआ है। ठीक, ये टिक लगा करके छोड़ देंगे, बाद में आपको समझ में आएगा क्यों दैट दिया हुआ है। टिक लगा के बस छोड़ दी। नीचे वाले पे आइए, शी इज टॉलर देन द अदर हर ब्रदर, वो अपने भाई से लंबी है, तो वो अपने भाई से लंबी है, यही ना उसकी विशेषता है। तो टॉलर उसकी विशेषता हो गई। आगे आते हैं, एक और सेंटेंस है एट्रीब्यूटिव पोजीशन में, द रेड रोज इज ब्यूटीफुल। रोज किस कलर का है, रेड है, तो रेड उसकी विशेषता हुई। ठीक करा है ना सब कुछ, हाँ करिए एग्जाम पे रखा हुआ। ठीक, अब देखिए प्रेडिक्टिव प्रोनाउन है, द रोज इज रेड। बताइए द रोज इज रेड में एडजेक्टिव क्या है, चलिए अब आता है आपका काइंड ऑफ एडजेक्टिव। काइंड ऑफ एडजेक्टिव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुरंत समझ में आ जाएंगी, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की कुछ क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। दूसरे पे देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, दिख रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जहाँ पे आ जाएगा वहां 2, 3, 4, 10, 20, मिलियंस, ट्रिलियंस कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, he bought 3 mangoes, तो 3 क्या हो गया यहाँ पे, वेरी गुड। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब जहां भी प्रश्न सूचक आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिख जाएगा, समझ जाइएगा वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव वाला ध्यान दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि जहां किसी वस्तु को कई लोगों में बांटा गया हो, बांटता हुआ दिखाया गया हो। सबसे लास्ट में देखिए दिया हुआ है ईच स्टूडेंट रिसीव द सर्टिफिकेट, मतलब हर बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को क्या मिला, सर्टिफिकेट मिला। तो क्या सर्टिफिकेट को हर बच्चे के बीच में बांटा गया है, तो इसीलिए वो क्या कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर इसमें आपको मिल जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव, सबसे ऊपर मिलेगा आपको। भैया पेज नंबर तो सही खोल लो। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको आपने देखा, अब इसीलिए आपको रोके थे, याद आया, एक टिक लगवा के आपको रोके थे क्योंकि वो दैट जो था वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस दैट दोज दीज और सच, ये वर्ड जहां दिख जाए आप बंद करके इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव। अब समझ में आया कि वो दैट क्यों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों था वो, क्योंकि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था, किसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था, उस बिल्डिंग को, दिस बिल्डिंग या दैट बिल्डिंग या दोज बॉयज या दीज गर्ल्स। इस तरह से अगर आपको सेंटेंस दिखे इट मींस दैट देयर इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक बहुत अच्छा आपको एडजेक्टिव मिलेगा पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब क्या होता है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उनका है, ये उनके लिए है, ये इसके लिए है। जहाँ पे ये दिख रहा हो कि हम किसी एक वस्तु का रिलेशन किसी एक व्यक्ति से दिखा रहे हैं, तो समझ जाइए वो क्या बन जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, तो ये तुम्हारे 7 एडजेक्टिव्स हैं। अब आपको 2 काम करना है, एडजेक्टिव का डेफिनेशन बोलना है और 7 प्रकार बोलने हैं और अपने क्लास में चले जाना है।
जिसको तैयार हो गया वो आए, बोल दे मॉनिटर। मॉनिटर आप आ जाइए, यहाँ स्क्रीन लगाइए, कैमरे के सामने लगाइए। जिसको तैयार होता जाता है वो सुनाए और चला जाए। तुम्हारा पास है, तुम मॉनिटर हो तो क्यों दिमाग खराब कर रही हो? इनका हो गया वो सुना के जा सकते। डेफिनेशन आपको सिर्फ नाउन और प्रोनाउन तक याद करना है, उसके आगे नहीं याद करना। The word that describe or modify a noun मेरी तुम्हारी दोस्ती है क्या, आपको समझा रही है? demonstrative adjective, demonstrative adjective, एनर्जी का भी हो गया। आपका भी हो गया, क्या नाम है? आइए सुनाते रहिए, फटाफट जाते रहेंगे, आगे क्लास चलेगा। गाइस बता दीजिए।
भूल गए हैं, वही रिवाइज करके आएंगे। जय जी का हो गया, सुना के जाएंगे। अरे यार प्लीज यार इधर आइए शिखर जी। जाओ बैठो। अरे यार
और किताबें कलेक्ट करिए मॉनिटर क्लास 9 से और एक बार काउंट कर लें जितनी किताबें बच्चों को दी गई हैं सारी काउंट करके प्रॉपर जैसे रखी हुई थी रख के अलमारी में लॉक लगा करके फिर आप जाएंगे। ये सुना दिए हैं। Adjective, quantity, adjective, demonstrative adjective, positive adjective, interrogative adjective. Adjective of number, Adjective of adjective of variety, adjective of 10th के बच्चों को इंग्लिश की बुक लेके adjective of
क्या हुआ क्या हो रहा है कल लीजिए बैठ जाइए और पिलाइए एग्जाम में आएगा सबको बोलिए आने के लिए लंच का टाइम हो गया हेलो 5 मिनट बचा है 5 मिनट बचे जो आपके ऐसे और लेटर्स वगैरह आएंगे तो बताएगा या फिर एक काम करिए हाँ आ जाइए 5 मिनट के लिए आइए शूज उतार दीजिएगा